15 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल कहा जाने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। ये कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस हादसे के ठीक 14 साल पहले 1898 में एक ऐसी किताब पब्लिश हुई थी जिसने इस पूरे हादसे को एक डिटेल के साथ पहले ही लिख दिया था। किताब का नाम था फ्यूटिलिटी और इसमें जो जहाज़ डूबता है उसका नाम था टाइटन। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उस जहाज़ का साइज, उसके डूबने का महीना, टकराने की जगह और यहाँ तक कि लाइफ बोट्स की कमी, सब कुछ बिल्कुल टाइटैनिक जैसा ही था। क्या ये कोई जादू था? क्या वो लेखक कोई भविष्यवक्ता था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जो आज तक दबा दी गई है? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास के इस सबसे अजीब और खौफनाक इत्तेफाक का पन्ना। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए इस अजीब कोइंसिडेंस की गहराई में चलते हैं। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम का एक अमेरिकन ऑथर ने एक नोवेला लिखी। इस फिक्शनल कहानी में उन्होंने एक बेहद बड़े लग्जरी लिनियर जहाज को दिखाया। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों के बीच में अजीब और गरीब कनेक्शन क्या थे। पहला कोइंसिडेंस, नाम। किताब में जहाज का नाम था टाइटन और असली जहाज का नाम था टाइटैनिक। दूसरा कोइंसिडेंस, अनसिंकेबल। किताब में टाइटन को दुनिया का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल, जो कभी डूब ही नहीं सकता, बताया गया था। रियल लाइफ में टाइटैनिक के साथ भी यही टैग लगा था। तीसरा कोइंसिडेंस, महीना और वजह। किताब का टाइटन जहाज अप्रैल के महीने में ही एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा है। रियल लाइफ में टाइटैनिक भी अप्रैल 1912 को ही एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा था। चौथा कोइंसिडेंस, स्पीड और साइज। किताब में टाइटन की लंबाई 800 फीट थी और वो 25 नॉट्स की स्पीड पर चल रहा है। असली टाइटैनिक भी 882 फीट लंबा था और 22.5 नॉट्स की स्पीड पर चल रहा था। बोथ वर रनिंग एट हाई स्पीड। पांचवा कोइंसिडेंस, स्टारबोर्ड साइड। किताब में जहाज आइसबर्ग से स्टारबोर्ड साइड यानी अपने राइट साइड से टकराता है। असली टाइटैनिक भी अपने स्टारबोर्ड साइड पर ही डैमेज झेलता है। सबसे बड़ा फैक्ट, लाइफ बोट्स की कमी। किताब के टाइटन में सिर्फ 24 लाइफ बोट्स थी, जो उसके 3000 यात्रियों के लिए काफ़ी नहीं थी। रियल लाइफ के टाइटैनिक में भी सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिसके चलते हजारों लोग मारे गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मॉर्गन रॉबर्टसन कौन थे? क्या वो कोई जादूगर थे या उनके पास कोई सुपरनेचुरल पावर थी? मॉर्गन रॉबर्टसन कोई आम राइटर नहीं थे, वो एक एक्सपीरियंस सीमैन थे। उनके पिता एक शिप कैप्टन थे, इसलिए उनका बचपन समुद्र और जहाज़ों के माहौल में ही बीता था। उन्हें नेवल इंजीनियरिंग और मैरीटाइम कल्चर की बहुत गहरी समझ थी। जहाज़ कैसे बनते हैं, समुद्र में क्या क्या खतरे होते हैं और उस दौर की शिपिंग कंपनीज किस तरह से बड़ी बड़ी रेस में अंधी होकर चल रही हैं, ये सब उन्हें अच्छे से पता था। जब 1912 में टाइटैनिक डूबा, तब उनकी पुरानी किताब फ्यूटिलिटी को रातों रात दोबारा प्रिंट किया गया और उसका नाम बदलकर रख दिया गया द रैक ऑफ टाइटन। लोगों ने रॉबर्टसन को भविष्यवक्ता घोषित कर दिया, लेकिन जब उन्हें पूछा गया कि उन्होंने ये सब कैसे किया, तो उनका जवाब आपको हैरान कर देगा। मॉर्गन रॉबर्टसन ने किसी भी तरह के जादू या भविष्यवाणी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आई नो
वट आई एम राइटिंग अबाउट, दैट्स ऑल। यानी मुझे पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। तो फिर ये इत्तेफाक कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड लॉजिकल रीज़न है। लॉजिक नंबर 1, शिपिंग ट्रेंड्स। उस दौर में यानी 1890 के आखिर में दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बड़े, तेज और आलीशान जहाज बनाने की होड़ में थे। रॉबर्टसन ने बस उसी ट्रेंड को देखा और सोचा कि अगले 10-15 साल में जहाज कितने बड़े हो सकते हैं। लॉजिक नंबर 2, द आइसबर्ग थ्रेट। नॉर्थ अटलांटिक रूट पर चलते हुए सबसे बड़ा और कॉमन खतरा हमेशा से आइसबर्ग से थे। इसलिए एक बड़े जहाज का आइसबर्ग से टकराना सबसे बड़ा और लॉजिकल एक्सीडेंट माना जाता था। लॉजिक नंबर 3, लाइफ बोट्स रूल्स एंटिसिपेटेड ब्लाइंड स्पॉट। उस दौर में जो समुद्री कानून यानी मैरीटाइम लॉज थे, वो जहाज के साइज के हिसाब से नहीं बल्कि उसके पुराने टोनेंग्स सिस्टम के हिसाब से लाइफ बोट्स रखने की इजाज़त देते थे। रॉबर्टसन जैसे एक्सपर्ट को पहले ही पता था कि अगर कोई बड़ा जहाज बनता है तो कानून के मुताबिक उसमें लाइफ बोट्स की कमी ही होगी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। लॉजिक नंबर 4, द नेम टाइटन। ग्रीक मिथोलॉजी में टाइटन का मतलब होता है बेहद शक्तिशाली और बड़ा। किसी भी बड़े जहाज को उस दौर में टाइटन या टाइटैनिक जैसा नाम देना एक आम बात थी। तो असल में रॉबर्टसन कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, बल्कि वो एक बेहद एस्ट्यूट ऑब्जर्वर थे, जिन्होंने ह्यूमन प्राइड और कॉरपोरेट ग्रीड के चलते होने वाले वर्स्ट केस सिनेरियो को पहले ही भांप लिया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि उनके अंदर कुछ तो अजीब था, क्योंकि मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक और कहानी लिखी थी जिसका नाम था बियॉन्ड द स्पेक्ट्रम। इस कहानी में उन्होंने दिखाया था कि जापान यूनाइटेड स्टेट्स पर एक सरप्राइज अटैक करता है, और वो भी हवाई में, जिससे एक बेहद बड़ी जंग शुरू होती है। और दोस्तों, उनके मरने के सालों बाद दिसंबर 1941 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब जापान ने पर्ल हार्बर हवाई पर अटैक किया और वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस की एंट्री हुई। अब इसको आप क्या कहेंगे? एक बेहद शातिर साइंटिस्ट का दिमाग या फिर किस्मत और इत्तेफाक का सबसे बड़ा खेल? मॉर्गन रॉबर्टसन की मौत 1915 में हुई, लेकिन उनकी लिखी हुई ये फ्यूटिलिटी किताब आज भी दुनिया का सबसे हैरान करने वाला रहस्यों में शामिल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टाइटैनिक का डूबना पहले से तय था, या मॉर्गन रॉबर्टसन सिर्फ एक दुर्लभ इत्तेफाक का शिकार हुए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।